चलो बेटा स्टार्ट करते हैं साउंड के न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 168 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर है बेटा एग्जाम्पल 12.2 एग्जाम्पल 12.2 ठीक है बेटा। एक बार क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग अपनी बुक में से देखें ध्यान से। अ पर्सन क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हियर्ड द इको आफ्टर 2 सेकेंड। एक पर्सन जो है क्लैप करता है, ठीक है, तो उसका इको होता है, यानी कि जो क्लैपिंग है वो वापस सुनाई देगी, है ना। इको का मतलब क्या, वो क्लैपिंग वापस सुनाई दे रही है 2 सेकंड के बाद। What is the distance of the clip from the person if the speed of sound v is taken as 346 meter per second? इसमें आपको टाइम पीरियड दे रखा है बेटा इको का 2 सेकंड। कितना दे रखा है 2 सेकंड, और स्पीड दे रखी है आपको साउंड की 346 मीटर पर सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? डिस्टेंस। अब देखो बेटा, मान लो कि यहां से साउंड ट्रेवल करती है और ये एक क्लिफ है, इस क्लिफ से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होगी तो वापस इधर आएगी, मतलब यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ से जो क्लिपिंग है वो मतलब साउंड क्या करके ट्रेवल कर रही है। अब मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस डी है, तो जाने में कितनी डिस्टेंस लगी डी, और इको सुनाई दे रही है आफ्टर 2 सेकंड। कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, यानी कि साउंड टकराकर वापस आई इको वाली, तो डी डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर बाय साउंड टोटल डिस्टेंस हो जाएगी बेटा। हाँ बेटा, ये v है न्यू। हाँ, आपको v बढ़ना है बेटा, ठीक है, v है वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस हो गई यहाँ पर मीटर पर सेकंड। d प्लस डी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड कितनी हो गई, जाने में और आने में कितनी हो गई, d प्लस डी मतलब 2d। और आपको पता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू, आपको डिस्टेंस ही तो निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। अब देखो बेटा, डिस्टेंस है अपने पास 2d, कितनी है 2d, और स्पीड है v यानी 346, और टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड। इतना समझ में आ गया। अब यहां से आपको d कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 346 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो d आ गया बेटा 346। कितना आ गया 346 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस है 346 मीटर है, मतलब जहां से क्लैपिंग हुई थी वहां से क्लिफ के बीच की यानी चट्टान के बीच की डिस्टेंस कितनी है 346। नोट कर लीजिए बेटा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज की करेंगे, बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हैज हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसीज। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को समझना, ये मैंने होमवर्क में नहीं दिया था आपको। एक पर्सन जो है वो, आपको पता है कि हमारी जो रेंज है ह्यूमन रेंज वो कितनी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को इसमें 20 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो अपने को इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? हाँ, पहले हम लेंगे फॉर 20 हर्ट्ज। पहले 20 हर्ट्ज के लिए निकाल लेते हैं हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये 20 हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, न्यू।
इसके लिए आपको लैम्डा निकालना है, मतलब वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? टाइम आपको गिवन है कितना, सॉरी स्पीड गिवन है आपको 344 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है 344 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा, आपको पता है वेव इक्वेशन अप्लाई करोगे आप, है ना। वेव इक्वेशन होती है वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, यानी कि वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा। क्या निकालना है? लैम्डा मतलब वेवलेंथ निकालनी है 20 हर्ट्ज के लिए। तो लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा v अपॉन न्यू। क्या हो जाएगा? v अपॉन न्यू हो जाएगा। लैम्डा आ गया। अब जो चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है वो हम इधर लिखते हैं और वैल्यूज वाली उधर लिखते हैं। तो लैम्डा तो आपको कैलकुलेट करना है तो इधर आ गया, और v अपॉन न्यू उधर चला जाएगा। ठीक है, v यानी वेलोसिटी, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में 344, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 हर्ट्ज। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा, आगे 4 है 7 14, 2 की टेबल में 14 7 टाइम आएगा। ठीक है, और 4 2 की टेबल में 2 टाइम आता है। 172 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 17.2। कितना हो जाएगा? 17.2। ये हो गई वेवलेंथ, मीटर में आई, इसमें आएगी। ये एक आंसर तो ये हो गया बेटा आपका। दूसरा, अब देखो ये तो 420 हर्ट्ज के लिए आपने कैलकुलेट किया है, और एक इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। अब फॉर 20,000 हर्ट्ज इसके लिए भी निकालना है। ठीक है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी? 20,000 हर्ट्ज। लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है इसके लिए। ठीक है, यहां पर हमने लैम्डा माना था, इसको लैम्डा डैश कर दो, है ना। और स्पीड तो वही रहेगी 344 मीटर पर सेकेंड। कितनी रहेगी? 344 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा यहाँ पर, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 344। कितनी बेटा? 344, है ना। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 20,000 हर्ट्ज। कितनी है? 20,000 हर्ट्ज। वैसे क्वेश्चन में 20 किलो हर्ट्ज दी है। कितनी दी है बेटा? 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब 2 से इसको कैंसिल आउट करो बेटा एक बार। 2 1 जा 2, वही 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यही नंबर आएगा 2 से कैंसिल आउट करने के बाद। और इसको भी कैंसिल आउट कर लो। 2 1 जा 2, 1 2 3। ठीक है, अब देखो इजी हो गया बेटा। कैसे इजी हो गया? आपको पता है 172 है, नीचे 1 के बाद कितने जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो बेटा, आपको 4 डिजिट काउंट करनी है ऊपर से। 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब देखो 172 तो है ना, 1 2 3, और पॉइंट लगाना है 4 डिजिट के पहले। तो 1 2 3, एक डिजिट का में एक जीरो लगा दो, हो गए 4 डिजिट। अब पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.0172 मीटर। ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, तो पहले हमने 20 हर्ट्ज के लिए फ्रीक्वेंसी लैम्डा की वैल्यू निकाली है, यानी वेवलेंथ निकाली है। फिर हमने 20,000 हर्ट्ज के लिए वेवलेंथ निकाली है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कर लिया सर। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। इसमें साउंड की फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा आपको, साउंड की फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, मतलब आपको न्यू गिवन है। कितना है? 100 हर्ट्ज। एक 100 हर्ट्ज की साउंड है। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट? मतलब टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट। कितना दे रखा है? 1 मिनट। 1 मिनट में साउंड कितने टाइम वाइब्रेट करेगी, मतलब ऑस्किलेशन करेगी, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपको निकालने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपसे पूछे हैं। वाइब्रेशन का सिंबल क्या होता है बेटा?
एंड ठीक है, यानी कि आपको फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन अपॉन टेकन टाइम। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने हैं ना। नंबर ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? देखो इधर ध्यान से, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू टेकन टाइम, फ्रीक्वेंसी इंटू टेकन टाइम। समझ में आया मैंने क्या किया? ये देखो आपको है ना, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने, ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज और फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑस्किलेशन अपॉन टेकन टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कैलकुलेट करने तो फ्रीक्वेंसी को टेकन टाइम से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो फ्रीक्वेंसी इंटू टेकन टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दे रखी बेटा? 100 हर्ट्ज और टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट। अच्छा देखो, मिनट को सेकंड में करना पड़ेगा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 6000 वाइब्रेशन आएगा, यानी कि 6000 वाइब्रेशन होंगे 1 मिनट में। कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 रीड आउट करें फटाफट। अ साउंड वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? विल इट बी ऑडिबल? साउंड की स्पीड दे रखी बेटा 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा बेटा 0.1 तो है यहाँ पे 0.0015। सर स्पीड लिखे वेलोसिटी लिखे एक ही बात है ना? हाँ, एक पॉइंट तो पहले लगा हुआ है बेटा यहाँ पे, ठीक है, और 2 जीरो और काउंट डिजिट और पॉइंट इधर लगेगा तो 2 जीरो इधर आ गए, 1 के इधर है ना, इसलिए। ये हो गया मीटर। किसमें हो गया? मीटर में। अब आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? न्यू। फॉर्मूला आपके पास है स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। स्पीड अब आपको कैलकुलेट क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड अपॉन लैम्डा। वेव स्पीड कितनी है? 339 और लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ कितनी है? 0.0015। अब देखो बेटा इधर पॉइंट हटाओगे आप यहां से तो जीरो कितने लग जाएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और आगे 3 0 0 0 0 कंप्लीट। अब 113 को मल्टीप्लाई करना है 2000 से, तो मैं यहां पर कर देता हूं आगे। अब आपके पास क्या बचा है? केवल 113 ऊपर 113 मल्टीप्लाई होगा 2000 से,
इसको चेक करते हैं बेटा, है ना। 3 0 तो पीछे लगेंगे ही लगेंगे, 3 0 तो पीछे लगेंगे इसके। 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 6 0 0, 2 2 6 0 0। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी SI यूनिट हर्ट्ज। क्या होगी? हर्ट्ज। हाँ बे सर 0.15 आएगा ना डिवाइड 100 से वो करेंगे ना इसको डिवाइड। नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है तो ये भी काउंट होगा, ठीक है बेटा। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इसे।